हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आपको बहुत ही मेहनत करनी है, युद्ध स्तर पे लग जाना है, कोई भी ढील नहीं बरतनी है। अगर थोड़ी सी भी आपने इसमें गड़बड़ी कर दी तो आप इसमें कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, और इससे बाहर होने का मतलब है कि आपका जो कैरियर है बर्बाद होना। ठीक है, क्योंकि आपको रात दिन करके लगना है मोबाइल में, फेसबुक पे और या फिर सोशल मीडिया पे। आप अगर कहीं हो तो थोड़ा अवॉइड करो उसे, क्योंकि अच्छी लगती है, रील्स अच्छी लगती हैं, सभी को लगती हैं, और मोबाइल तो एक बीमारी की तरह लग जाता है। मोबाइल उठाओ केवल अपने काम के लिए, आपको वीडियो देखनी है, करंट देखनी है, उससे मोबाइल उठाओ। आज आप मोबाइल को त्याग दोगे, लाइफ में बहुत टाइम मिलेगा। मोबाइल देखो, अच्छे अच्छे मोबाइल देखो। अब आपके पास 10-5 हज़ार का मोबाइल होगा, 10-20 का होगा, लेकिन बाद में आप 50-50 हज़ार के, 1-1 लाख के मोबाइल चलाओगे। तो बेहतर यही है, अपना अगर कल सुधारना है तो आज का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए आज तुम त्याग करो, कल आपको इसका फल जरूर मिलेगा। चलिए हिंदी शुरू करते हैं, और हिंदी ये समय से पूरी होगी। और इसके अलावा विंसर की एक क्लास चलाएंगे हम, उत्तराखंड विंसर की, क्योंकि लोक सेवा आयोग एग्जाम लेगा तो उम्मीद है कि विंसर से क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, क्योंकि आप लोग तो विंसर पढ़ते नहीं। तो मैं क्या करूंगा कि विंसर का एक टॉपिक डेली आपको समझाना शुरू कर दूंगा। तो हम लगभग 2-3 क्लास चलाएंगे। देखो, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, आप शेयर किया करो अपने जितने भी सोशल मीडिया लिंक है। ये तो काम नहीं होगा, बाकी रील्स के लिए आप यूज ही करते हो, या कहीं और जो भी जगह है आप उसे, इस वीडियो को शेयर करो, फ्रेंड्स में शेयर कर दो। तो जैसे ही हमारे व्यू बढ़ेंगे या फिर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो उससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है, फिर हम आपको अच्छा मटेरियल देते हैं। चलिए चलते हैं, हिंदी शुरू करते हैं। ठीक है, आज है हिंदी। हम पढ़ रहे थे स्वर। स्वर की एक क्लास हो चुकी है, आज स्वर की दूसरी क्लास है। ठीक है, स्वर 2 के नाम से दूसरी क्लास है। आज स्वर कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को स्वर के बारे में समझा दिया था, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। स्वर वह वर्ण है जो स्वतंत्र होता है और बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोला जाता है, उसे ही हम स्वर कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो लोग नए हैं पिछली वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि हम ऑफलाइन क्लास की तरह सारी चीज इसमें कराएंगे। ठीक है, ऑफलाइन क्लास की तरह, ऐसा नहीं कि यूट्यूब की तरह थोड़ा थोड़ा कहीं से बता दिया, थोड़ा कहीं से बता दिया। बिल्कुल क्रम से लगा हुआ है। 1 नंबर क्लास, 2 नंबर क्लास, 3 नंबर क्लास, ये 3 नंबर क्लास होगी, और इसके टाइटल में 3 नंबर डला हुआ होगा, आप वहां से इसे देख लें। तो जो लोग नए हैं पिछली सारी जो वीडियो है वो देख लें। तो इसका जो लिंक है मतलब वीडियो के लास्ट में मैं दे दूंगा, या आई बटन में दे दूंगा, वहां से आप देख लेना। तो हम पढ़ रहे थे इसका स्वर का वर्गीकरण कर रहे थे जो पिछली वीडियो में। तो उसमें 2 वर्गीकरण हमने पढ़ लिए थे। अगला जो वर्गीकरण है स्वर का, उसमें लिखोगे मुंह के खुलने के आधार पर स्वर। नए लोगों को अटपटा लगेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछली वीडियो जरूर देख ले, उसका लिंक इस वीडियो के लास्ट में मिलेगा। देखो, मुंह के खुलने के आधार पर स्वर क्या होते हैं। इससे क्वेश्चन सिर्फ एक बार ही पूछा गया है उत्तराखंड में अब तक, लेकिन फिर भी कभी भी पूछा जा सकता है। आप यहां से देख लो, मुंह के खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा विवृत कौन सा होता है, सम्मिलित कौन सा होता है, ये हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो वही सब हम यहाँ करेंगे। देखो, मुंह के खुलने के आधार पर होते हैं 4 प्रकार के। दो पहला जो होता है उसे बोलते हैं विवृत स्वर। विवृत, देखो विवृत का मतलब हिंदी में कहोगे आप ओपन, जो पूरी तरह खुलता हो उसे बोलते हैं, इसमें विवृत या ओपन बोलते हैं। ठीक है, तो विवृत स्वर कौन सा होगा वो देख लेते हैं, या इसकी परिभाषा क्या है वो कर लेते हैं। तो इसमें आप याद करने के लिए मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं लिख सकते। इसे करो, जिन स्वरों को बोलने में मुंह पूरा खुलता हो, मुंह पूरा खुलता हो, तो विवृत स्वर किन्हें बोलेंगे, जिन स्वरों को बोलने में मुंह पूरा खुलेगा, पूरी तरह ऐसे आप खोलोगे, तो उसे बोलते हैं विवृत स्वर। तो आप अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो भी गया कि जिन स्वरों को बोलने में मुंह पूरा खुलता है उन्हें क्या बोलते हैं, विवृत, अर्धविवृत, समृत, अर्धसमृत, तो आप ध्यान रखोगे ना, विवृत बोलते हैं। विवृत का मतलब होता है ओपन। ठीक है, तो आप खुद भी देख लो कि कौन सा ऐसा वर्ण है जिन्हें पूरा खुलता है, तो केवल एक ही है, आ।
ठीक है, याद रखो विपरीत स्वर याद रखो, परिभाषा याद रखनी, ये याद रखना, बहुत लंबा चौड़ा याद नहीं रखना आपको। और कुछ बच्चों के कमेंट आए थे विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द के लिए या तत्सम तद्भव के लिए। अब धीरे धीरे क्या करेंगे हम, इसके बाद 1-2 क्लास के बाद आपको डेली 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, या तो पर्यायवाची या विलोम शब्द, वो यहाँ डेली दिए जाएंगे, आपको वो याद कर लेने हैं। और डेली 10-10 डेली करोगे तो आपको याद करना आसान रहेगा। मैं अगर बुक बता दूंगा, उस बुक में लगभग हजारों हैं, तो वहां से आप याद नहीं कर पाओगे, मैं भी उसी बुक से आप लोगों को दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 10-10 दे दूंगा, वो आप लोगों को रख लेने हैं। तो अगला जो है उसे करते हैं अर्ध विपरीत। तो अर्ध विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत, देखो इन्हें बोलने में क्या होता है कि मुंह आधा खुलता है। ठीक है, मुंह क्या खुलता है, आधा खुलता है। ये कमेंट मत करना, ये एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ था, कभी बाद में बोलो। ठीक है, तो इसमें लिखो इनके बोलने में, या ऐसे ही करो, इनके बोलने, नहीं तो बाद में फिर तुम लोगों का कमेंट आएगा, इसलिए मैं कर देता हूं। इनके बोलने में मुंह आधा खुलता है। क्या होता है, खुलता है। इनके बोलने में मुंह आधा खुलता है। तो ये रहेगा, आप इसे करोगे, इनके बोलने में क्या होगा, मुंह आधा खुलेगा। अब इसमें होते कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं आप। इसमें होता है अ आ जाएगा, एक तो अ आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है, और औ आ जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, अ आ जाएगा, आई, अरे ये छूट गया, आई आ जाएगा और औ आएगा। तो ये कौन से होंगे, अर्ध विपरीत बोलते हैं ना, अर्ध विपरीत स्वर, आप लोगों को ध्यान रखना है ये इसमें। अब अगला एक और प्रकार है इसका, उसे बोलते हैं समृद्ध स्वर। ठीक है, समृद्ध, समृद्ध, समृद्ध का मतलब होता है बंद या क्लोज। आप इंग्लिश में क्लोज कहोगे या बंद कहोगे। अगर आपको विलोम शब्द याद करना है, एंटोनिम्स, विपरीत का समृद्ध होता है, यानी कि इसका उल्टा। तो इसके बोलने में मुंह पूरा खुलता है, तो इसके बोलने में मुंह लगभग बंद रहता है। पूरी तरह तो बंद नहीं होगा, बोल ही नहीं पाओगे, तो मुंह लगभग बंद रहता है। मैं शॉर्ट, थोड़ी जगह कम है तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा इसमें। तो यहां लिखोगे आप, मुंह लगभग बंद रहता है, बंद रहता है। ये इतना आपको ध्यान रखना है, मुंह लगभग बंद रहता है इसका। और ये आप लोग थोड़ा सा करोगे इसमें। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या है। इसका एग्जाम्पल है ई ओ ओ। तो ये 4 है जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ई ओ। तो इनके बोलने में क्या होता है, मुंह लगभग बंद रहता है और इनके में पूरा का पूरा खुलता है, यानी कि इसे और इसे ध्यान रखना है। अब आता है इसके बाद का अगला, इसे बोलते हैं अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध, ठीक है। तो अर्ध समृद्ध में क्या होगा कि इनके बोलने में मुंह आधा खुला रहता है, तो ठीक है, आधा बंद रहता है। अब अंतर बताऊंगा मैं इसमें क्या है। अब इसमें क्या है कि मुंह आधा खुलता है, और इसमें मुंह क्या होता है कि आधा बंद रहता है। इसका अंतर अभी बताता हूं मैं आपको। तो इसमें लिखोगे, इनमें मुंह आधा, इनमें मुंह आधा बंद रहता है। ठीक है, मुंह आधा क्या रहेगा, बंद रहता है। इनके बोलने में मुंह आधा बंद रहता है। तो कैसे करोगे, अब देखो, ये तो मैंने बोला कि आधा खुला है, ये है आधा बंद है। अब ये डिपेंड करेगा, इनमें अंतर क्या है, ये डिपेंड करेगा इस पे कि इनकी पहली स्थिति क्या है। आपको इनकी पहली स्थिति पता होनी चाहिए थी। ठीक, अगर मान लो कि मैंने बोला कोई वस्तु पहले इतनी बंद है, ठीक है, इतनी बंद है, अब वो इतनी होगी, इसका मतलब इसे हम क्या कहेंगे, आधा खुला नहीं, जो ग्रामरली भाषा है या व्याकरण में के रूप में कहेंगे, इसे आधा खुला कहेंगे हम, सॉरी आधा बंद कहेंगे। पहले पूरा बंद, फिर और खुल गया, इसे कहेंगे आधा बंद।
अगर कोई पहला इतना खुला है और वो अब इतना है तो उसे कहेंगे हम आधा खुला। इसका सिर्फ ये अंतर है। तो इसमें क्या होगा कि मुंह आधा बंद रहता है। तो अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। ए ओ, ए ओ, तो याद रहेगा ये। तो मुंह के खुलने के आधार पर स्वर कितने हैं? 4 प्रकार के हैं। विवृत, अर्धविवृत, समृत, अर्धसमृत होगा। ठीक है। विवृत में क्या होगा कि मुंह पूरा तेरा खुला होगा मुंह। ठीक है, उसमें केवल एग्जाम्पल है अ। ये एग्जाम्पल जरूर याद रखने क्योंकि पूछ सकते हैं इन्हें। अब अगला आता है अर्धविवृत। अर्धविवृत में क्या होगा कि इनमें मुंह आधा खुलता है, यानी कि इसके बाद ये कंडीशन है आधा खुलता है। इसमें कौन कौन आएंगे? अ, आई, औ, अ, आई, औ, याद कर लोगे। इसके बाद समृत आएगा। समृत में लगभग बंद रहता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ई, उ, ऊ, ई, उ, ऊ। अर्ध समृत में क्या होगा कि इसमें मुंह आधा बंद रहता है, तो इसमें क्या आएगा? ए ओ, ए ओ। तो ये आप लोगों को याद करना है। ठीक है, एक एक दो बार आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगा। और ये वर्ण वाला टॉपिक है अभी, तो वर्ण वाला बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से आप लोगों को करना है। अगर इसमें थोड़ी भी चूक होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर रहते हैं और पिछले 1-2 एग्जाम में 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी रहे हैं यहाँ से। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब अगला जो प्रकार है, तो ये चौथा प्रकार है। इसमें क्या है? ओठों की गोलाई के आधार पर स्वर। ठीक, ओठों की गोलाई के आधार पर। ठीक है, ओठों की गोलाई के आधार पर स्वर। आधार पर स्वर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। किसकी? ओठों की गोलाई के आधार पर आपको स्वर देखने हैं। देखो इसमें 2 प्रकार के हैं, इनमें इतना याद रखने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा खुद भी कर सकते हैं। तो गोलाई के आधार पर जो जिसमें गोल होंगे या वृत्ताकार होंगे, गोल होंगे तो वृत्ताकार बोलते हैं, इंग्लिश में सर्कुलर बोलते हैं इनमें। तो एक तो प्रकार है इसका वृत्ताकार और दूसरा है अवृत्ताकार, यानी कि ये वृत्ताकार है, ये वृत्ताकार है, ये अवृत्ताकार है। इसे इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, याद आपको ध्यान रहना चाहिए। जिन्हें बोलने के लिए आपके और जो होते हैं, लिप्स जो होते हैं, वो अगर गोल होंगे तो उन्हें बोलेंगे वृत्ताकार। जैसे ऊ बोलना है, ऊ बोलोगे तो देखा ऐसे सर्कल में बनना, ओ सर्कल में बनना। तो यही सारी चीज आप इसे बोलने से भी ध्यान रख सकते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चन के चांस बहुत कम है, लेकिन कभी पूछ ले तो ध्यान रखना है इसमें। इसके केवल एग्जाम्पल याद रख लो। तो इसमें आएगा ऊ, ओ, आओ, तो ये इसमें आएंगे। और बाकी जो अवृत्ताकार में कौन कौन आएगा? अ, आ, ई, उ, ऊ। तो इन्हें आप लोग ध्यान रखोगे इसमें। ठीक है, तो बाकी वृत्ताकार ये हैं, अवृत्ताकार वे वाले हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं इसमें। अब चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अब इसमें। देखो एक चीज है कि एक आता है घोष या घोषत्व। घोषत्व या घोष का मतलब होता है कंपन, वाइब्रेशन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं केवल एक पॉइंट लिख रहा हूं यहाँ, थोड़ा सा बस इसे समझ लेना है यहीं से, और ये नोट करके आप लोगों को लिखना है। घोष का अर्थ है कंपन। ठीक है, हमारे अंदर यहाँ स्वर तंत्री बोलते हैं, जो साउंड मैकेनिज्म होता है। तो जब जैसे ही कुछ चीज शब्दों को या वर्ड्स को हम बोलते हैं, तो उसमें जिसमें अगर कंपन होगा तो उसे बोलेंगे हम घोष, सघोष बोलेंगे, और जिसमें नहीं होगा उसे बोलेंगे अघोष। तो इसके बारे में डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे व्यंजन में, कंसोनेंट्स में। तो यहाँ केवल मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता रहा हूँ इसमें क्या होता है ये। तो इसमें लिखो, जैसे घोष है, घोष का अर्थ जो होता है वो अर्थ होता है कंपन।
इनके बारे में डिटेल से आगे करेंगे, फिलहाल कर दो। तो इसका अर्थ, घोष का अर्थ क्या है? कंपन। तो जितने भी स्वर है सबको बोलने में, मन में, ये इसमें स्वर तंत्री में क्या होता है? कंपन होता है सारे स्वर में, 11 के 11 में, पूरे के पूरे में। तो ऐसा अगर कोई इसमें किसी में ना होता फिर तो ये हम डिटेल से पढ़ते, लेकिन जब सम पे कंपन होता है तो आप यहां लिख लोगे सभी स्वर सघोष। सघोष का मतलब होगा कंपन होता है, ठीक है। सघोष ध्वनि, सभी स्वर सुघोष ध्वनि है, ठीक है। इसे आप याद रखोगे। तो इसका मतलब है सभी स्वर सघोष ध्वनि होते हैं। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे। तो अगला एक और आता है मूल स्वर। पूछते हैं कि मूल स्वर होता कौन सा है, क्या होता है मूल स्वर। तो इन्हें देख लेते हैं यहाँ, ठीक है। मूल स्वर, देखो मूल स्वर वो होते हैं जो किसी भी भाषा में सबसे पहले प्रयोग किए गए, उन्हें बोलते हैं मूल स्वर। और उन्हीं से अन्य स्वर मिलके या थोड़ा बहुत इधर उधर करके बने हुए होते हैं। तो हिंदी भाषा में मूल स्वर होते हैं 3। एनसीईआरटी 3 मानती है, अलग अलग कुछ में 4 भी है। तो उसका क्या मामला है 3 और 4 का मैं भी बताता हूँ। तो मूल स्वर इसमें कहोगे, मूल स्वर में थोड़ा लिख लो, जो स्वर अन्य सभी स्वर के, जो स्वर अन्य सभी स्वर के लिखने, लिख लो, ठीक है, लिखने में सहायता करते हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो मूल स्वर कौन से हैं हिंदी भाषा में? जो स्वर अन्य सभी स्वरों के लिखने में सहायता करते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो अ है, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूल स्वर कौन से? अ, ई और उ। देखो ये तो एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन आजकल बहुत सारे प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक है जिनमें मूल स्वर है वो एक री भी लिखते हैं मूल स्वर को। हालांकि ना तो एनसीईआरटी के हिसाब से ना मेरे हिसाब से री होता ही नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रख लेना, कभी अगर पूछ ले मूल स्वर इसके बारे में तो ये आप लोगों को लगाना है, ठीक है। तो इतने ये है। इसके बाद एक और प्रकार रह गया, वो भी करते हैं। अब आते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, तो स्वर में देखते हैं क्या क्या है। देखो जो स्वर अन्य स्वरों के मिलने से बनते हैं उन्हें बोलते हैं संयुक्त स्वर। और क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल से तो कर नहीं सकते यहाँ, तो थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे जिससे छूटे भी कुछ ना। तो इसमें लिख लोगे, जो स्वर अन्य स्वरों के मिलने से बनते हैं, ठीक है। जो स्वर अन्य स्वरों के मिलने से बनते हैं उन्हें बोलते हैं हम क्या? संयुक्त स्वर। देखो ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ठीक है, 2 प्रकार के। एक तो होगा मूल दीर्घ स्वर। अरे देखो, मूल दीर्घ स्वर, ठीक। एक होगा दीर्घ संयुक्त स्वर। दीर्घ संयुक्त स्वर, ये आप लोगों को ध्यान रखने हैं थोड़े ना। अगर इन्हें ध्यान रखोगे तभी ये हो पाएंगे, नहीं तो ऐसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें। दीर्घ संयुक्त स्वर, अब इनके देखो मूल में क्या होगा। जैसे मान लो कि यहाँ है, जो आप अ देखते हैं, आ, ये क्या है? ये संयुक्त स्वर है। किसके मिलने से बना है? ये अ प्लस अ के मिलने से आ बना है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसके है। और ये ऐसे भी ध्यान रखना, आगे मैं आपको वर्ण विच्छेद बताऊंगा, वहां इसकी जरूरत पड़ेगी। अब ये है ई, ये किसके मिलने से बना है? ई प्लस
ई, इनके मिलने से बना है, और ये है ऊ, और ये किसके मिलने से बना है, ऊ प्लस ऊ। तो ये ध्यान रखना है कि ये किन किन के मिलने से बना है। अब आते हैं दीर्घ संयुक्त स्वर में कौन कौन से होते हैं। अब जैसे मान लो कि ये एक दीर्घ संयुक्त में कौन होगा, मान लो ये ए है, तो ये किसके मिलने से बना है, ए या ए। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो इसमें ये बना है अ प्लस ई के मिलने से, अ प्लस ई के मिलने से ये बना है, तो इसे ध्यान रखोगे। और अगला है आई, ये किसके मिलने से बना है, तो आई बना है अ प्लस ए के मिलने से, ये इसके मिलने से बना है। अब अगला है ओ, ये किसके मिलने से बना है, अ प्लस ओ, इसके मिलने से बना है। और अगला है औ, ये किसके मिलने से बना है, अ प्लस ओ। तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है वर्णमाला, क्योंकि ये सारी चीज कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और मैं बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल से समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये बहुत अच्छे से आप लोगों को यह तैयार करना है, ठीक है। अब जितना भी वर्णमाला से क्वेश्चन है हम इतने करते चलेंगे, ठीक है। तो इसे देखते हैं, इतना ही करते हैं अभी इस वीडियो में, क्योंकि बाकी कल से हम करेंगे ये व्यंजन शुरू कर लेंगे। इसमें स्वर का कुछ भाग है, थोड़ा सा बचा है, 2 पॉइंट बचे हैं, वो भाग हम करेंगे वर्ण विच्छेद के साथ, क्योंकि अगर अभी यहाँ वो समझाया तो आप लोगों के समझ में नहीं आ पाएगा इतना। तो इसलिए आज की वीडियो में इतना ही कर लेते हैं, जो इसका जो भी भाग बचा हुआ है वो बाद में हम कर लेंगे। आप लोगों को तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। अगर मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और सारी चीज़ आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, बिल्कुल आप लोगों ने देख लिया होगा कि हम पेड क्लास की तरह आपको पढ़ाते हैं। तो अगर अब भी आप लोग सिलेक्शन नहीं ले पा रहे, तो फिर तो चुल्लू भर पानी में डूब के क्या मरना, फिर तो तुम्हें नाक में पानी डाल के मरना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर यही है, रात दिन करके लगो।